2 सितंबर का दिन भारत के लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल इस दिन भारत को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएएस विक्रांत मिलने वाला है। अपनी अचूक ताकत और कई खूबियों से लैस होने के साथ साथ ये और भी कई मामलों में भारत की युद्धक क्षमता में 4 चांद लगाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करेंगे। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर ये विमानवाहक युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस युद्धपोत का नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के नाम पर रखा गया है। आईएनएस विक्रांत अब रिटायर्ड हो चुका है, जिसके साथ ही भारत के पास अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज आईएनएस विक्रमादित्य बचा हुआ है। ऐसे में इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के बाद अब भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या 2 हो जाएगी। भारतीय सेना का ये एयरक्राफ्ट कैरियर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार हुआ है। 28 जुलाई को विक्रांत ने अपने चौथे और अंतिम चरण के टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। इस युद्धपोत पर 29 मिग 31 कामो हेलीकॉप्टर और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को तैनात किया जा सकता है। इस युद्धपोत की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इसमें सवार सैनिकों के लिए सुविधाजनक और बेहतर स्पेस। इसमें 2300 से अधिक डिब्बे बने हुए हैं, जिसे लगभग 1700 लोगों के दल के लिए डिजाइन किया गया है। विक्रांत की अधिकतम गति लगभग 28 समुद्री मील है और इसकी लंबाई 262 मीटर है। ये 62 मीटर चौड़ा है और 59 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण साल 2009 में शुरू हुआ था। वहीं अगर आपको आसान भाषा में इस युद्धपोत के आकार को बताएं तो इसका उड़ान डेक 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। यदि कोई विक्रांत के गलियारों से होकर चले तो उसे लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ सकती है। आपको बताएं तो बीते कई महीनों से भारत इस विमानवाहक युद्धपोत के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को खंगाल रहा है। हाल ही में फ्रांस के रफाल मेरीटाइम और अमेरिका के F-18 हॉर्नेट के ट्रायल भी गोवा के नेवल एविएशन बेस पर हुए थे, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि इस युद्धपोत पर कौन सा विमान तैनात किया जाएगा। वाइस चीफ के मुताबिक डीआरडीओ भी स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TEDBF पर काम कर रहा है। जब तक TEDBF बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक रफाल या फिर F-18 में से कोई एक इस पर तैनात किया जाएगा। जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में ये विमानवाहक युद्धपोत गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि चीन के पास पहले से ही 3 ऐसे युद्धपोत मौजूद हैं, लेकिन भारत के पास इसकी संख्या कम थी, जो समंदर में सुरक्षा के लिहाज से कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता की बात थी। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।